Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.2. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट देखिए आप. Evaluate the following. First part is sin of 60 cos of 30 degree plus sin of 30 degree into cos of 60 degree. ये है इसको इवेलुएट करना है. अब देखिए इसकी सोल्यूशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मेन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि sin 60 की वैल्यू क्या है, cos 30, sin 30 और cos 60 की वैल्यू क्या है. अगर आप इनकी वैल्यू आप जानते हैं तो सीधे आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके इजी वे पे इसको सॉल्व कर लेंगे. और ये सब चीज़ों के लिए हमने आपको इसके पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम कैसे उसको कंप्लीट कर लें और कैसे इजी गोइंग उसकी वैल्यू हम काउंट कर लें. तो इसके लिए देखिए हमने आपको बताया था एक सिंपल टेबल बनाना, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेबल को प्रोवाइड किया है, दिया गया है. आप वहाँ से देख सकते हैं उसकी टेबल को बनाना कि कैसे बनाया जाता है. ठीक है ना, कैसे हम इजी गोइंग से हम टेबल को बना लेते हैं, क्योंकि इस टेबल का ही आगे चल करके काफ़ी यूज़ है, जैसा कि अब आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं. यहाँ देखिए ये है sin 60, फर्स्ट पार्ट था sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos of 60 डिग्री. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके जो प्रोसीजर है सिंपल है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin of 60 cos of 30 प्लस sin of 30 cos of 60. अब ये इसकी जो वैल्यू है बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. जो हमारे नॉलेज में है, इस नॉलेज से, इस टेबल का जो हमने स्टडी किया है उससे जो हमको नॉलेज है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. sin of 60 यहाँ पर √3/2 होगा, cos 30 डिग्री √3/2 प्लस प्लस साइन है, sin 30 1/2 cos 60 1/2. ठीक है ना. ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. ठीक है ना. अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा तो √3 × √3 3 होगा, 2 2 = 4 और 1 × 1 1 2 2 = 4. यानी कि देखिए एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 + 1 4 यानी 4/4 = 1. इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ठीक है ना. Therefore the required solution is 1. इसका आंसर 1 आ जाएगा. अब हम आते हैं सेकंड, इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट में 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री. ठीक है. इसमें भी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. इसका जो फॉर्मेलिटी है उसको देखिए आप. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री. ठीक है. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. देखिए 2 है, 2 एज इट इज है, tan² 45 तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, वो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा 1² प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर इसमें यूज किया गया है, माइनस sin² 60, sin की 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर लिया गया है. ठीक है ना. ये सब वैल्यूज हमने कहाँ से किया है, बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से. ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल है उससे हमने यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है उसके नॉलेज से. अब देखिए यहाँ पर 2 एज इट इज है, 1² से 1 आ जाएगा, √3/2 √3 से 3 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस √3² से 3 और 2² से रहेगा 4. इनका जो कैलकुलेशन है देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3/4 माइनस 3/, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 ये कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 यानी 2. इस तरह से 2 वैल्यूज की आ गई. Therefore the required solution is 2. ठीक है. यहाँ पर कोई ज़्यादा अब में दिक्कत आपको नहीं आएगी कैलकुलेशन में भी. इसका थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है cos of 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री. इसकी वैल्यू देखिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. उसकी जो फॉर्मेलिटी थी cos of 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री. ठीक है ना. अब यहाँ पर देखिए cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2 है, होल अपॉन 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cos 30 डिग्री 2/1. ठीक है ना. अब देखिए हम इस वैल्यू को यूज करते हैं तो यहाँ देखिए जाएगा इनका जो 1/√2 एज इट इज है, और यहाँ पर देखिए √3 और 1 का एलसीएम √3 आ जाएगा, तो ये देखिए जाएगा 2 + 2√3 होल अपॉन √3. इनका एलसीएम लेकर के हमने ये सॉल्व किया है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये रिवर्स हो जाएंगे, 2√2 यहाँ अपॉन में आएगा, √3 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो √3/√2 टाइम्स 2 + 2√3 ये रहेगा. ठीक है. अब यहाँ देखिए इसके बाद
ये हमने √2 को देखिए यहाँ पर क्या है, 2 को टेक आउट ले ली, ये 2 है को टेक आउट लिया तो हो जाएगा 2√2 और यहाँ हो जाएगा 1 + √3, ठीक है ना, और √3 न्यूमरेटर में एज इट इज है। अब इसके बाद देखिए यहाँ जाएगा 3√3 अपॉन, देखिए जो 2 है 2√2 यहाँ पर देखिए तो √3/2 इन ब्रैकेट में √2 + √6, यानी हमने जो √2 है इसको अंदर शिफ्ट किया हुआ है। जब √2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा √2 + √6 इज इक्वल टू √3/2 √2 + √6 इंटू, अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे हम, √2 + √6 है ना, तो √2 - √6 से इसको रेशनलाइज किया गया है। तो जब रेशनलाइज करेंगे हम तो देखिए √2 - √6 और न्यूमरेटर में भी √2 - √6, इससे हमने रेशनलाइज किया है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके साइन को चेंज करके, प्लस है तो माइनस से हमने यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया हुआ है। इसके जो कैलकुलेशन है देखिए √3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स √2 - √6 और अपॉन में देखिए a + b टाइम्स a - b, ये √2 एज इट इज है, यहाँ a + b टाइम्स a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी तो हो जाएगा a² - b², a कितना है √2 का स्क्वायर करने से 2 आएगा और माइनस √6 का स्क्वायर से 6 आ जाएगा, a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो कैलकुलेशन आएगा तो यहाँ देखिए √6 माइनस यहाँ 3 × 3 है ना, तो ये 3 × 3 3 पेयर बन के आउट होगा तो 3√2 और होल अपॉन देखिए यहाँ पर 2 × 2 = 4 माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो कैलकुलेशन था यहाँ तो आपका था, आपका जब 2 है ना यहाँ पे जाएगा -4 कह दीजिए आप, तो ये जो हो जाएगा -4 और -4 × 2 यानी 8 -8। आप यहाँ पर देखिए ये भी कह सकते हैं कि अगर इनका जो सब्ट्रैक्शन है पहले आप कर लें तो 2 - 6 से 2 - 6 मीन्स -4 × 2 आ जाएगा -8, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है। अब इसी को हम -8 है, इस माइनस को हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव होगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कि अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -1/-1 से, ठीक है ना। जब -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और साथ ही जब माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √6 होगा -√6 और ये जो माइनस है हो जाएगा प्लस का 3√2 जो कि यहाँ पर शो किया गया है, तो यह हो जाएगा 3√2 - √6/8। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में देखिए कह रहा है कि sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन होल अपॉन sec of 30 + cos of 60 + cot of 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर देखिए सोल्यूशन में हमने जो इसके पहले आपको हिंट किया वही सेम है, यहां पर हम इनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे इसके पहले भी हमने सॉल्व किया है। अब सोल्यूशन में देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ये आपको गिवन था, अब इनमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1 माइनस एज इट इज है और cosec 60 हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos of 60 1/2 प्लस cot of 45 1, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नॉलेज से। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए क्या होगा, 2 और √3, ठीक है ना, ये इनके हमने एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम हो जाएगा 2√3 एलसीएम आ गया और जो आपका न्यूमरेटर है वहां जाएगा आपका √3 से, देखिए 2 से आपने डिवाइड किया किसको, 2√3 को 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो √3, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से 2√3 - 4 न्यूमरेटर में आएगा अपॉन, देखिए अपॉन में √3 और √2 का एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ जाएगा 2√3। सेम सीधा से देखिए यहाँ पर जो है आपका, आप इसको भी यहीं पर इस तरह से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 2 कैंसिल तो √3, ठीक है ना, आपका जाएगा √3 और उसके बाद भी मल्टीप्लाई होगा जब तो जाएगा 4। तो इस तरह से देखिए जाएगा 4 + √3 + 2√3 होल अपॉन 2√3। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 2√3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3√3
प्लस 2 रूट ऑफ 3 हो जाएगा 3 रूट ऑफ 3 माइनस 4 होल अपॉन, यहाँ देखिए 2 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 तो हो जाएगा आपका 3 रूट ऑफ 3, 4 एज इट इज है, प्लस का 4 एज इट इज है। अब यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करते हैं, प्लस है तो माइनस साइन से हमने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइजेशन जब करते हैं देखिए आप, जब साइन है ना देखिए, तो यहाँ पर 3 रूट ऑफ 3 माइनस 4 से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी 3 रूट ऑफ 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन बाई 3 रूट ऑफ 3 माइनस 4, ठीक है ना। इसके थ्रू हमने रेशनलाइज किया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं देखिए, तो a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होती है। सेकंड देखिए जो डिनोमिनेटर है, अब देखिए a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होती है, जैसा हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये शो किया गया था, और यहाँ पर देखिए आपका a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी की आइडेंटिटी, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसका हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर आपका है 3 रूट ऑफ 3, b यहाँ पर है 4, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी के थ्रू यूज किया है। अब यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर से क्या जाएगा यहाँ पर आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 स्क्वायर से जाएगा 16, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 3 रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से जाएगा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6 रूट ऑफ 3, और यहाँ देखिए आप और इंटू 4 हो जाएगा 4, तो आपका देखिए 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 रूट ऑफ 3 प्लस 4 स्क्वायर से रहेगा 16 अपॉन, यहाँ देखिए 27 माइनस 16 11। अब इनका जो कैलकुलेशन होगा तो 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3 अपॉन 11, ठीक है ना। यहाँ 27 और 16 ऐड होगा तो 43 आएगा, माइनस 24 रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा अपॉन 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। रेशनलाइजेशन यहाँ पर क्यों किया गया, मेरा क्वेश्चन ये था आपकी, रेशनलाइजेशन यहाँ क्यों किया गया। इसलिए रेशनलाइजेशन किया गया कि जो डिनोमिनेटर है वो इन जनरल हमारा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया, और देख रहे हैं यहाँ पर हमको 11 मिल चुका है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रेशनलाइजेशन यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं therefore required solution is 43 minus 24 root of 3 upon 11, it is a required solution। फिफ्थ पार्ट को देखिए आप, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें भी हमको सेम वैल्यू जो हमने आपको बताया, वैल्यू बाई विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये नॉलेज से आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ नोट किया हुआ है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 5 एज इट इज है, cos 60 1/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यूज किया गया, प्लस 4 एज इट इज है, और सेक 30 डिग्री, ठीक है ना, सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू यहाँ पर 2/√3 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज है, माइनस 1045 वैल्यू होती है 1 स्क्वायर, इसलिए 1 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है देखिए sin 30 है 1/2 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर एज इट इज है, प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यूज किया गया है। इसके बाद देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 × 1/4, ठीक है ना। ये 1 स्क्वायर से 1 और 2 स्क्वायर से 4 आएगा 1/4 प्लस एज इट इज है, और यहाँ पर 4 एज इट इज, और देखिए 2/√3 स्क्वायर से जाएगा 4/3 माइनस 1 स्क्वायर से 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया न्यूमरेटर में, अब आती है डिनोमिनेटर में, देखिए तो यहाँ पर जाएगा 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस √3/2 होल स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करने से 3 आएगा, 2 स्क्वायर से 4 आएगा, ठीक है ना। अब इनके एलसीएम 4 है ना, इनके दोनों के जो डिनोमिनेटर में है इनमें 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 1 + 3/4, ठीक है ना। तो 1 + 3 नहीं 4/4, और 4/4 से वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1, 4/4 से वैल्यू 1 आ गई। अब ये 12 है ना डिनोमिनेटर में, ये 12 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो जाएगा 67/12, और therefore the required solution is 67/12, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2,
जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस चेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही में आपको ये भी कहा गया है कि आप क्वेश्चन का सही जो इसके ऑप्शन है उनका सिलेक्शन कीजिए और साथ ही में जो आपका सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई भी करिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन, सेकंड उसका जस्टिफिकेशन भी है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका प्रोसीजर होगा, इसका जो मेथड है, सबसे पहले जो आपका जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 पर 10 स्क्वायर 30, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ए में sin 60 है, बी में cos 60, 10 सी में tan 60 एंड डी में जो है sin ऑफ 30 डिग्री। अब इनमें 4 में से एक का सिलेक्शन करना है जो आपके कैलकुलेशन से यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, और यही आपका जस्टिफिकेशन होगा और करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए हम सोल्यूशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको जो गिवन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 30 की वैल्यू जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जब यहाँ सॉल्व करेंगे 2 अपॉन रूट ऑफ 3 एज इट इज है। डिनोमीटर में देखिए जाएगा, यहाँ पर जब डिनोमीटर होगा तो उसका स्क्वायर है तो जाएगा 1 अपॉन 3 और 3 हो जाएगा आपका, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन और जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 4 अपॉन 3। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ है 2 अपॉन रूट ऑफ 3, ये जो 3 है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, ये रूट ऑफ 3 डिनोमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 अपॉन 3, ये 2 है ना, देखिए 2, ये 2 जो रूट 3 ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3, ये इंटू में पहुंचेगा और ये रूट 3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू रूट ऑफ 3। तो यहाँ देखिए 4 रूट ऑफ 3 है और इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। इस तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा तो कैसे होगा कैलकुलेशन, इसमें देखिए ये हो गया आपका 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा देखिए ये 1 था आपका जो हमने डिवाइड किया अभी, तो हो जाएगा 1 इंटू 3 से 3 आएगा और यहाँ पर 2 रूट ऑफ 3। अब यहाँ देखिए रूट 3 है, हमने आपको पहले हिंट किया था कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम कोशिश करेंगे कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो। यहाँ देखिए क्या है 3 अपॉन 2 रूट ऑफ 3, ये आपका इरेशनल है, ठीक है ना, ये 2 रूट ऑफ 3 इरेशनल है। तो यहाँ पर हम रूट 3 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 रूट ऑफ 3 जैसे आप देख रहे हैं, और रूट 3 इंटू रूट 3 से 3 आएगा, 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं कि 3 है, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 और रूट 3 अपॉन 2 जो वैल्यू है वो है साइन ऑफ 60 डिग्री की। तो साइन ऑफ 60 जैसा आप देख रहे हैं ए ऑप्शन है, साइन ऑफ 60 डिग्री का ये जो वैल्यू आ रही है रूट 3.2 वो साइन 60 की वैल्यू है। तो ये लिखेंगे हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर जो साइन 60 है देख रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट है ए, तो इसलिए हमने अपना डिसीजन दिया कि यहाँ पर हियर हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन और ये है सिलेक्शन उसका कि हमने आंसर जो सिलेक्ट किया है ये ऑप्शन होगा। तो ये आपका इसका सिलेक्शन हो गया आंसर का, साथ भी उसका जस्टिफिकेशन ये है जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में देखिए है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। अब कहता है इसकी वैल्यू इन 4 में से कोई एक वैल्यू है। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको गिवन है जो हमने यहाँ शो किया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 10 45 की वैल्यू है 1 तो ये वाला 1 तो एज इट इज है फर्स्ट, सेकंड जो है माइनस और 10 45 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है ना। अपॉन 1 ये एज इट इज प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10 45 वैल्यू 1 है, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर से 1 आएगा तो 1 प्लस 1, ठीक है ना। और 1 माइनस 1 करने से आएगा 0 और 1 प्लस 1 से 2, 0.2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब 0 आया तो हमने देखा कि 0 किस जगह पर आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 0 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी,
क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 0 है, जो कि डी में यहाँ पर शो की जा रही है 0, इसलिए देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, यानी सही है। अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये जो एक रिलेशन दिया गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये ट्रू होगा व्हेन जब a की वैल्यू इन 4 में से कोई एक वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर a में है 0, b में 30, c में 45 डिग्री, d में 60 डिग्री है। अब हम सॉल्व करते हैं इसमें वैल्यू को रख करके और देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारी करेक्ट है। देखिए गिवन में है sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है ना, ये हमें स्टेटमेंट ये दिया गया है जिसको हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है जो उसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा टेकिंग LHS, हमने इसका LHS लिया, तो ये हो गया साइन, आपका देखिए जो इसका LHS है sin 2a। अब sin 2a हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं sin 2a, ये LHS है, ये RHS है, तो sin 2a का हमने सिलेक्शन किया। यहाँ sin 2 और a की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है ना। अब हम यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो sin 0 इक्वल टू 0 हो गया, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए टेकिंग RHS, अब RHS का हम सिलेक्शन करते हैं। RHS क्या है 2 sin a, तो देखिए 2 sin a, अब इसमें देखिए 2 है और a की वैल्यू हमने यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 इंटू साइन 0 और sin 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी 2 इंटू 0 और 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन से इसको हमने डिनोट किया है। यहाँ पर देखिए हमने a इक्वल टू 0 सेलेक्ट किया था, देख रहे हैं आप a इक्वल टू 0, इस 0 को लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में देखते हैं कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 है और जो राइट हैंड साइड है वो भी 0 है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। हैंस ऑप्शन A इज करेक्ट, जो ऑप्शन A है वही करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसमें एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन सेकंड था, इसका जो ऑप्शन था लास्ट में हमने क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट को सॉल्व किया था, इसी के जो चॉइस है, यानी कि इसी के चॉइस पर एक क्वेश्चन हमने रखा है कि इसको और हम सेकंड टाइम में किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो सेकंड मेथड है इसका, उसको देखिए आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये आपको गिवन था जैसे आप वहाँ क्वेश्चंस में देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा इम्प्लाइड दैट, यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, ठीक है ना, और 2 sin a हमने एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है बिकॉज sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब फिर हमने देखिए क्या किया, हमें 2 sin a है, इसको हम रिमूव करते हैं। हमने क्या किया 2 sin a से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग 2 sin a ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ हो जाएगा 2 sin a ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यानी हो जाएगा आपको यहाँ पर कह सकते हैं 1, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। अब देखिए होगा 2 sin a, यहाँ भी देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ देखिए होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपका जो sin a है ये sin a और ये sin a ये कैंसिल हो गया। अब क्या है cos a इक्वल टू 1, cos a इक्वल टू 1 आ गया, और cos a इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो cos a इक्वल टू cos ऑफ 0 इम्प्लाइड दैट a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ 0। देखिए ये जो हमने यूज किया है ये है बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें ये रूल्स है जो हमने यहाँ पर फॉलो किया है। आप अगर यहाँ पर cos कैंसिल करके a इक्वल टू 0 लिख देंगे, इट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो ये a इक्वल टू जाता है cos इनवर्स cos ऑफ 0, cos इनवर्स इस cos से कैंसिल होगा और a इक्वल टू 0 काउंट होगा, जो हमने लिखा है a इक्वल टू 0, ठीक है ना। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो आप ऑप्शन है आप ए देख रहे हैं यहाँ पर, ये 0 है वही यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू 0 है। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट में 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी जो वैल्यू है वो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं और साथ में देखिए हम जो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वो इसका जस्टिफिकेशन होता है। यहाँ भी देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन होगा और उसी में से हम करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे।
तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ये हमको गिवन है 2 10 30 पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये जो था इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो देखिए यहाँ पर 2 एज इट इज है, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर एज इट इज लगा हुआ है। इसके देखिए जो कैलकुलेशन है उसके कैलकुलेशन को देखिए, ये हो जाएगा 2 और 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3, देख रहे हैं 2 अपॉन रूट ऑफ 3। जो डिनोमिनेटर है उसको देखिए, जब इसका स्क्वायर करते हैं 1 अपॉन रूट 3 का तो जाएगा 1 अपॉन 3 आ जाएगा स्क्वायर से, ठीक है ना। तो ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 है ना, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2, 2 अपॉन 3, ये देख रहे हैं 2 अपॉन 3 आ गया। अब ये देखिए न्यूमरेटर में है 2 अपॉन रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 2 अपॉन 3 है। देखिए इसका जो कैलकुलेशन है 3 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये रूट 3 अपॉन में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो 3 है ना, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ तो 3 अपॉन 2, ये ठीक है ना। अब 3 अपॉन 2 ये देखिए, और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन ये रूट 3 अपॉन में आएगा तो 2 अपॉन रूट ऑफ 3, ठीक है ना। इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा, इज इक्वल टू इसका जो कैलकुलेशन आएगा 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ चीज देखो, आप समझिए, यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये आएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और अपॉन रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा रूट ऑफ 3, जो कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के इक्वल है। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए इसका जो सोल्यूशन है, ये अभी जो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट है, इसको हम और डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 है ना, ये 2 से कैंसिल है, ठीक है ना। अब आता है 3 अपॉन रूट ऑफ 3, आप देखो यहाँ पर थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका 3 अपॉन, देखिए 3 अपॉन रूट ऑफ 3, ठीक है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 अपॉन रूट ऑफ 3, रूट 3 इंटू रूट 3 करने से 3 आएगा, ठीक है ना। और ये 3 आएगा अपॉन रूट ऑफ 3 एज इट इज है, ये रूट 3 कैंसिल, क्या जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, ठीक है ना। ये रूट ऑफ 3 आ गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और यही वैल्यू किसकी इक्वल है, टेंजेंट ऑफ 60 की। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो आप देख रहे हैं, टेंजेंट ऑफ 60 सी हो जाता है ना। तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चंस को इन जनरल जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें रूल्स पर कंसंट्रेट होना होता है, कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इन सब बातों को माइंड में रखते हुए साथ ही में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साथ ही में ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं, इनका भी आपको अपने माइंड में दिमाग में रखना होता है। इन सभी बातों को माइंड में रख करके जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है उनका बहुत बड़ा रोल होता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आपको उस पर ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपसे बनते हैं, अगर आपने माइंड में को अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भेजे गए वीडियोज़ हैं जो वो आप तक सीधे पहुंच सकें और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। थैंक यू, टेक केयर।